Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and in this chapter, we are going to learn about perception. In the last section, we dealt with the sensation, the process of bringing information into the brain. लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था सेंसेशन के बारे में, और इस वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे जब सेंसेशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और उससे एक इन्फॉर्मेशन गैदर होती है और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है. दिस सेक्शन इज़ अबाउट परसेप्शन और हाउ वी यूज सेंसेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न. ये जो सेक्शन है ये परसेप्शन के ऊपर है और हम कैसे मीनिंगफुल पैटर्न बनाते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंसरी के थ्रू मिलती है, हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा मिलती है. एज वी इंकाउंटर वैरायटी ऑफ इवेंट इन आवर डेली लाइफ, द ब्रेन एक्टिविटी सेलेक्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड. हम पूरे दिन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं जो जो इवेंट हमारी लाइफ में होता है, और ब्रेन उनको प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज करने के बाद इस दुनिया के बारे में एक पिक्चर क्रिएट करता है. Some of our perception are native or inborn, and many other perception are a result of our past experience. बहुत सारे परसेप्शन हमारे इनबॉर्न होते हैं और कुछ जो हमारे परसेप्शन होते हैं वो रिजल्ट होते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमारे परसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में. Sensation is the large stage. Sensation is the stage where neural activity codes the information about nature of stimulation. सेंसेशन वो स्टेज होती है जहाँ पे न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं और कोड्स तैयार होते हैं. वो कोड्स हमारे ब्रेन में जाते हैं, और जब वो कोड हमारे ब्रेन में जाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी इवेंट के बारे में जो हमारे आसपास हो रहा है. परसेप्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेज इन विच एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड. तो परसेप्शन सेकेंड स्टेज होती है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तैयार होता है. दिस रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स अ वर्किंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीवियर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, परसीवर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सॉरी. सो जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट हुआ, मान लो अब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं. अब उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों गुंडे हैं. ठीक है, तो उन दोनों इंसान के बारे में हमारा एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि ये गुंडे हैं, जबकि वो गुंडे नहीं थे, वो एक छोटी सी लड़ाई थी. बट हमने क्या मन में बना लिया कि ये लोग गुंडे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ परसेप्शन. तो परसेप्शन क्या होता है बेसिकली, हम किसी भी इवेंट को अपने सेंसरी के थ्रू पहले अंदर लेते हैं. एक रिप्रेजेंटेशन तैयार होती है हमारे इनर सिस्टम के अंदर, और वो जो इनर रिप्रेजेंटेशन है हमको बताता है कि बाहरी दुनिया कैसी है. हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं अपने परसेप्शंस के द्वारा. Perceptions involve synthesis of simple sensory features into uh, percept of an object that can be recognized. जो perceptions होते हैं वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंसरी फीचर, जिसमें हमारे सिंपल सेंसरी फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, फील करना, इनटू परसेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिकग्नाइज, जिसको आगे जाके रिकग्नाइज किया जाता है. और जैसे मान लो कि मैंने एक जगह पे, जैसे मुझे एक जगह की आइसक्रीम बहुत पसंद है, जयपुर में पंडित कुल्फ़ी वाला है, उसकी आइसक्रीम का टेस्ट मैं आज तक नहीं भूली हूँ. तो वो मेरी सेंसरी मेमोरी में इस तरीके से फिट है कि जब भी मुझे आइसक्रीम के बारे में पूछा जाता है मैं पंडित कुल्फ़ी वाले का नाम लेती हूँ. तो मेरे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन है वहीं पर पहले से ही. तो जब मुझे वो आइसक्रीम का नाम आते ही वहीं वहाँ की आइसक्रीम याद आ जाती है. दिस हेल्प इन identification and recognition, and meaning is assigned to the perception and recognition are combined process that do not act separately.
फॉर एग्जाम्पल अ सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट में बी अ क्रिकेट बॉल और ऑरेंज। तो ये जो हेल्प करता है इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन करने में, जानने में, रिकॉग्नाइज करने में। एंड मीनिंग इज एसोसिएट टू द परसेप्ट। जो मीनिंग है वो एसोसिएट होते हैं परसेप्ट से। हमारा माइंड एक मीनिंग मेकिंग मशीन होता है। किसी भी इवेंट के बारे में वो मीनिंग क्रिएट करता है। परसेप्शन एंड रिकॉग्नाइज आर कंबाइंस प्रोसेस। ये प्रोसेस को कंबाइंड करता है, दैट नॉट सेपरेटली, दैट डू नॉट एक्ट सेपरेटली, जो सेपरेटली एक्ट नहीं करते हैं। परसेप्शन और रिकॉग्नाइजेशन ये दोनों साथ में काम करते हैं। हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं और आगे जाके वही परसेप्शन बाहर आके हमें चीज़ों को रिकग्नाइज करवाता है। जैसे बचपन में हम सीखते हैं ये बॉल है, ये ऑरेंज है, तो हमने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये बॉल है। दोनों का शेप में भी सिमिलर है, लेकिन ये ऑरेंज होती है, ये बॉल होती है। तो परसेप्शन और रिकग्नाइजेशन एक कंबाइंड प्रोसेस होते हैं। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन में स्टेजेस होती हैं। the physical object in the world is the physical object in the world called the distal stimulation, distant from the observer, and the optical image on the retina is called the proximal stimulus. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है इन द वर्ल्ड, इज कॉल्ड द डिजिटल स्टिमुलेशन। जैसे मेरे सामने अभी एक टेबल रखा हुआ है, अब ये फिजिकल वर्ल्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे ऑप्टिकल इमेज के अंदर, मेरी आँखों के द्वारा मैं इनको देख पा रही हूँ। इस कॉल्ड द प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन, इसको हम प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन बोलेंगे। प्रॉक्सिमल और नियर टू बी ऑब्जर्व। प्रॉक्सिमल यानी जो नियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। द मेजर टास्क ऑफ परसेप्शन इज टू डिटरमाइन द डिजिटल स्टिमुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन of proximal information, to know what the world out there is really like using one's imagination of mind. अब क्या है, द मेजर टास्क ऑफ परसेप्शन क्या होता है, इज टू डिटरमाइन द डिजिटल स्टिमुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन। इसको थोड़ा और समझते हैं कि डिजिटल स्टिमुलेशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड में है। एंड द ऑप्टिकल इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन। प्रॉक्सिमल और नियर टू ऑब्जर्व, नियर ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को। डिस्टल हो गया, दोबारा देख लो, डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना। प्रॉक्सिमल हो गया, पास से ऑब्जर्व करना। द मेजर टास्क ऑफ परसेप्शन इज टू डिटरमाइन द डिजिटल स्टिमुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल स्टिमुलस। जो मेजर टास्क होता है परसेप्शन में इज टू डिटरमाइन करना डिजिटल स्टिमुलेशन को, जो दूर होता है ऑब्जेक्ट उसको प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन में, टू नो व्हाट द वर्ल्ड आउट देयर इज़ रियली लाइक, ताकि हम समझ सके कि वर्ल्ड एक्चुअली में कैसा है इमेजिनेशन को यूज़ करके। तो हमें एक पावर दी गई है इमेजिनेशन की। जैसे हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो मान लो कि मैंने कोई अटैची देखा या किसी इंसान ने कभी अटैची देखा, उसको खींचना पड़ता था अटैची, फिर उसने अपना इमेजिनेशन चलाया क्यों ना इसमें टायर लगा दिया जाए। तो हम जो बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर हम इमेजिनेशन करते हैं। देयर इज़ मोर टू परसीविंग विच includes physical properties such as shape और size and past experience। यहाँ पर बहुत सारे perceivings होते हैं जिनमें include होता है physical properties such as shape, line और past experience जो हमें होता है। अब mental process होता कैसे है एक्चुअली में, तो इसमें mental process को हम ऊपर से नहीं देखेंगे, इसको हम नीचे से देखेंगे क्योंकि ये नीचे से समझ में आएगा। अब पहला क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले कोई इवेंट घटता है, तो हम यहाँ पे इवेंट ये मान लेते हैं कि कौन सा इवेंट लें यहाँ पे, इवेंट हम लेते हैं कि मान लो
कोई बच्चा है, उसने पहली बार दिवाली देखी, क्रैकर्स देखे उसने, तो एक इवेंट हुआ दिवाली का। अब क्या हुआ, सेंसरी प्रोसेस होना शुरू हुआ, बच्चे ने बहुत सारी मिठाइयाँ देखी, आसपास दिए देखे, क्रैकर्स देखे, पूजा पाठ हुआ। अब सेंसेशंस होने लगे उसको, कि सेंसेशंस क्या होने लगे, अरे दिवाली में हम पूजा पाठ करते हैं, दिए जलाते हैं। फिर उसने कहानियाँ सुनी लॉर्ड राम की। अब एक के साथ एक चीज़ें एसोसिएट होने लगी, तो सेंसरी के थ्रू उसके अंदर इंफॉर्मेशन गई। कहानी सुनी उसने अपनी दादी से राम की, तो वो उसके कानों के थ्रू गई। फिर उसने दिए देखे, वो आँखों के थ्रू गया। उसने फटाके देखे, उसने उसने मिठाइयों को फील किया, मुंह में टेस्ट किया उनको। तो ये सारे सेंसरी के थ्रू उसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गई। जब ये इन्फॉर्मेशन गई उसके अंदर, सेंसेशंस होने लगे उसको दिवाली के बारे में। फिर सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हुई ब्रेन के अंदर एक बार, एक एक करके, और सॉर्ट आउट होने लगी। अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर सॉर्ट आउट और डेप्थ में जाने लगी, कंसिस्टेंसी होने लगी। मतलब जब भी कुछ ऐसा होता था या कुछ भी ऐसा होता था, तो उसको दिवाली याद आती है हमको। फिर क्या होता है, परसेप्चुअल सिंथेसिस ऑफ फीचर्स। वो जो फीचर्स थे हमारे ब्रेन के अंदर कंबाइन होने लगते हैं, सेंसरी के थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं सारे। जैसे अलग अलग सेंसरी से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब वो इन्फॉर्मेशन सारी क्या होने लगती है, मीनिंगफुल पैटर्न्स में बदलने लगती है। तो हम वहाँ पे मीनिंग क्रिएट करते हैं कि अच्छा हो, दिवाली किस लिए मनाई जाती है, क्योंकि हमने एक पैटर्न क्रिएट करा दिवाली में, कि पहले हमने देखा फटाके जलाए जा रहे हैं, पूजा 2-3 दिन पहले से पूजा हो रही है, अलग अलग दिन पूजा हो रही है। फिर हमने एक कहानी सुनी, तो हमने एक परसेप्शन बना लिया और एक मीनिंगफुल पैटर्न बना लिया हमने अंदर हमारे दिमाग के। फिर एनालाइज इनटू पार्ट्स। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारा ब्रेन एनालाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको गैदर करती है, उसको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद जैसे हम जिस भी इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखते हैं, जैसे कुछ भी हो रहा हो, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ दिवाली का टाइम आने वाला है। पहले जिसने फर्स्ट टाइम दिवाली देखी थी, फिर वो धीरे धीरे एनालाइज करना लगता है। फिर आइडेंटिफिकेशन और रिकग्नाइजेशंस होने लगती हैं हमको जब ये इवेंट दोबारा होता है। उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे दिवाली में हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर में क्रैकर्स आएंगे, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं वो चीज़ें करते हुए, तो हम वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि अच्छा दिवाली में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमारी नॉलेज बढ़ती है दिवाली के बारे में, कि राम अयोध्या लौटे थे 14 साल का वनवास पूरा करके, क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। तो वो हमारी नॉलेज क्रिएट होती है दिवाली के बारे में, एक रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में। फिर हमारे बिलीफ बनते हैं, बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं कि अच्छा दिवाली के अंदर पूजा करनी चाहिए, गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए दिवाली के अंदर। तो एक रिलीजन को लेके हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो पहले क्या होती है, हम सेंसरी के थ्रू, हम कोई इवेंट घटता है, वो हमारी सेंसरी उसको फील करती है। फिर उस इवेंट के बारे में हमको सेंसेशंस होती हैं। सेंसेशंस होने के बाद वो ब्रेन में ऑर्गेनाइज होता है, डेप्थ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस होती है वो कंबाइन होना शुरू होती है ब्रेन के अंदर। परसेप्चुअल सिंथेसिस ऑफ फीचर्स क्रिएट होता है वहाँ पे। इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे स्टोर हो जाती है, जिसको हम एनालाइज करते हैं बाद में और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर हम नए एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। तो हम अगर बोलते हैं ना कि दुनिया में दूसरों के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस कैसे शुरू होती हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस इसी तरीके से शुरू होती हैं। फिर नॉलेज बढ़ती है हमारी दुनिया के बारे में और हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट जोड़ना चाहूँगी कि जैसे मान लो कि कोई सेंसेशन या कोई इवेंट हुआ। अब ये इवेंट नेगेटिव इवेंट भी हो सकता है, या मतलब
सॉरी, लेट मी करेक्ट हियर, कोई इवेंट हुआ, अब हमने उसको सेंसरी के थ्रू अपने माइंड में लिया, अब सेंसेशंस हुई इस इवेंट के बारे में। तो कई बार कुछ इवेंट नेगेटिव तरीके से भी हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो जो इंसान नेगेटिव सोचता है बहुत ज़्यादा, तो इट्स मीन उसकी जो मीनिंग मेकिंग मशीन है, जो उसका ब्रेन है, चीज़ों को नेगेटिवली ले रहा है। तो वी नीड टू चेक कि हम जब किसी भी इवेंट को देख रहे होते हैं और हमारा माइंड उसके बारे में कोई मीनिंग क्रिएट कर रहा होता है, तो हमको उसको चेक करना ज़रूरी होता है।